अभी पीछे हमने बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ बेसिक टर्म्स हमने कवर की हैं। आज कुछ आगे चलते हैं। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं अकाउंट्स के। जैसा कि हमें पता है, हमने सुना है कि अकाउंट्स में एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। आज हम सिर्फ इसी पे ही जाएंगे, इसी को कवर करेंगे कि किस अकाउंट को हमने डेबिट करना है और किस अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है। ये करने से पहले एक बार दो टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो है बिजनेस और दूसरा है बिजनेसमैन, यानी प्रोप्राइटर। है बिजनेस और बिजनेस देखा जाए तो एक ही बात है। बिजनेस किसका है? बिजनेसमैन का। बिजनेस को चलाता कौन है? बिजनेसमैन। पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा? बिजनेसमैन। और जो भी प्रॉफिट होगा घर को लेकर जाएगा? बिजनेसमैन। अगर लॉस होगा तो उस पेंडेंसी को कौन पे करेगा? बिजनेसमैन। चाहे घर के अपने बर्तन भी उसको बेचने पड़े लॉस पूरा करने के लिए। पर अगर हम एज अ लॉ बात करें, एज अ कंसेप्ट बात करें, तो बिजनेस को अलग मान के चलना है, बिजनेसमैन को अलग मान के चलना है। देयर इज अ एजेंसी रिलेशनशिप, देयर इज अ एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन। बिजनेस है, बिजनेस तो एक जगह पे चल रहा है, ना तो बिजनेस चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना बात कर सकता है। तो बिजनेस को चला कौन रहा है? बिजनेसमैन। सिंपल सा एग्जांपल है, हम इंश्योरेंस करवाते हैं। हमने न्यू इंडिया कंपनी से अपनी कार की या गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई, तो इंश्योरेंस किस नाम से चल रही है? कंपनी के नाम से। पर इंश्योरेंस किसने की? इंश्योरेंस की है एजेंट ने। एजेंट ने एजेंसी के बिहाफ, एजेंट ने एजेंसी ली है और इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे एजेंट ने हमारी इंश्योरेंस की। अगर इन केस हम कोई क्लेम अप्लाई करते हैं, क्लेम हम किसको अप्लाई करेंगे? उस कंपनी को, ना कि एजेंट को। एजेंट कई हैं तो उनका एजेंसी रिलेशनशिप है, वो रिप्रेजेंट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। इसी तरह से जो बिजनेसमैन है, जो प्रोप्राइटर है, वो बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अकाउंट्स किसके तैयार कर रहे हैं? बिजनेस के, ना कि बिजनेसमैन के। ऑपरेट बिजनेसमैन ही करेगा, पर जो बिजनेस का नाम होगा, जो बिजनेस की स्ट्रेंथ होगी, उसके नाम से बिजनेस ऑपरेट होता है। कोई भी डिस्प्यूट है तो वो बिजनेसमैन की बजाय उसकी जो फर्म है या उसकी दुकान का नाम है उसके ऊपर चलेगा। जैसे बिजनेस का नाम है, दुकान का नाम है लक्ष्मी एंटरप्राइजेस, लक्ष्मी एंटरप्राइजेस, और इसका जो ऑनर है, जो बिजनेसमैन है, जो प्रोप्राइटर है, वो है रवि। तो जब भी जो भी हम डील करेंगे, वो करेंगे तो रवि से डील, पर रवि का एजेंसी रिलेशनशिप है लक्ष्मी एंटरप्राइजेस के साथ। तो जो भी हमने पेमेंट करनी है वो हम किसके नाम पे करेंगे? लक्ष्मी एंटरप्राइजेस के। तो जब भी हमने कोर्ट में जाना है, कोई केस फाइल करना है, कोई भी डीलिंग करनी है, वो हम किसके नाम से करेंगे? लक्ष्मी एंटरप्राइजेस के। तो इसका मतलब अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स हम किसके तैयार करेंगे? लक्ष्मी एंटरप्राइजेस के, ना कि रवि के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हम अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं, वो हम तैयार करते हैं बिजनेस के, ना कि बिजनेसमैन के। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सिंपल वे से, सिंपल टर्म से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको। बिजनेस को बेस रख के एक अकाउंट हमने डेबिट करना है और दूसरा अकाउंट हमने क्रेडिट करना है। एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। बेस क्या होगा? बिजनेस। तो बिजनेस को बेस रख के सबसे पहले डेबिट, what comes in, credit, what goes out। जो पहला बोला हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains, credit all incomes and gains। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बिजनेस को बेस रख के एक अकाउंट हमने डेबिट करना है, दूसरा अकाउंट हमने क्रेडिट करना है। पहला रूल है, द फर्स्ट रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अब इसके बेस पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। जैसे ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमेशा रहती है स्टार्टेड और कमेंस्ड बिजनेस with cash ₹1 or proprietor started business with cash ₹1। सबसे पहले बच्चों एक बात का ख्याल रखना है, एंट्री पढ़ के जल्दबाजी नहीं करनी, एंट्री करने में जो ट्रांजैक्शन है उसको ध्यान से पढ़ो, उसको समझो, उसको एनालाइज करो, फिर रूल्स अप्लाई करने की कोशिश करो, उसके बाद एंट्री करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन आपकी बढ़ती जाएगी और एंट्रीज आपको क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले है स्टार्टेड और कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, या प्रोप्राइटर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। दोनों का मतलब एक ही हुआ कि प्रोप्राइटर, चाहे ए है, चाहे बी है, चाहे रवि है, चाहे रमेश है, उसने बिजनेस शुरू किया ₹1,00,000 से, यानी उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की? 1 लाख। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बिजनेसमैन ने ₹1,00,000 से बिजनेस शुरू किया। अगर इसको मैं और एनालाइज करूं तो इसका मतलब है प्रोप्राइटर बिजनेसमैन ने बिजनेस को ₹1,00,000 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। बिजनेस में ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया, यानी बिजनेसमैन ने बिजनेस को ₹1,00,000 दिया। तो अगर हम देखें किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, मैं दोबारा एंट्री बोल रहा हूं रूल अप्लाई करने से पहले। बिजनेसमैन ने बिजनेस को ₹1,00,000 दिया, या बिजनेसमैन ने बिजनेस में ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया। तो डेबिट के लिए व्हाट कम्स इन, बिजनेस को बेस करते हैं। क्या बिजनेस के पास कुछ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश। व्हाट कम्स इन, बिजनेसमैन ने बिजनेस को ₹1,00,000 दिया, तो इसका मतलब बिजनेस के पास क्या आ गया? कैश। तो कैश अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट विद ₹1। कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट विद ₹1। मैं दोबारा से बता रहा हूं, बिजनेसमैन ने बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्ट किया। अगर इसको और एक्सपेंड करें तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को ₹1,00,000 दिया, तो बिजनेस को बेस रख के व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास क्या आ गया? कैश। तो डेबिट हो गया व्हाट कम्स इन, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 1 लाख। उसके बाद जब डेबिट हो जाए तो क्रेडिट करना है। दोबारा से ट्रांजैक्शन करिए, बिजनेसमैन ने बिजनेस को ₹1,00,000 दिया, बिजनेसमैन ने बिजनेस को ₹1,00,000 दिया, इट मींस बिजनेसमैन ने बिजनेस में ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया। तो व्हाट गोज आउट, बिजनेस से तो कुछ भी नहीं किया ना, उल्टा बिजनेस के पास क्या आ गया? कैश। बिजनेस के पास कैश आ गया 1 लाख, तो कैश को डेबिट कर दिया। व्हाट गोज आउट, नथिंग, कुछ नहीं गया। बट हु इज गिवर, गिवर कौन है? बिजनेस को पैसे किसने दिए? बिजनेस को पैसे दिए बिजनेसमैन ने। तो हु इज गिवर? बिजनेसमैन इज गिवर। बिजनेसमैन इज गिवर। हु इज गिवर? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन को करना है क्रेडिट, पर जब भी बिजनेसमैन क्रेडिट हो तो बिजनेसमैन को क्रेडिट नहीं करना, बिजनेसमैन की जगह
वर्ड क्या यूज करना है आपने, कैपिटल। क्या यूज करना है, वर्ड कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 1 से। दोबारा से एंट्री को डिस्कस करते हैं। स्टार्टेड और कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख और प्रोप्राइटर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। तो इसका मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्ट किया या बिजनेसमैन ने बिजनेस को 1 लाख दिया, तो व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास क्या आ गया, कैश। कैश का डेबिट हो गया 1 लाख, अब करना है क्रेडिट। व्हाट गोज आउट, नथिंग, बिजनेस से कुछ नहीं किया, बल्कि हु इज गिवर, बिजनेसमैन इज गिवर। Whenever businessman is given, we have to use the word capital. We have to credit capital account with rupees 1 lakh. एक छोटे से बेसिक्स कि कैसे रूल अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अभी नए टॉपिक है तो धीरे धीरे लेक्चर्स की हम लेंथ बढ़ाएंगे। तो आज सिर्फ इतना ही, और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें कुछ और हम एंट्रीज करेंगे। अभी मैं जर्नल नहीं स्टार्ट कर रहा, जो पहला चैप्टर जो जर्नल है वो नहीं स्टार्ट कर रहा, सिर्फ आपको ये क्लियर होना चाहिए अभी। तो ये जो रूल्स है ये कैसे अप्लाई करने हैं, इसमें हम 4-5 एंट्रीज करेंगे, आपको पता लग जाए कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद वी विल स्टार्ट द जर्नल। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और एंट्रीज करवाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि रूल्स हमने कैसे यूज करने हैं। ये जो जितने भी लेक्चर्स हैं, ये एक यूट्यूब चैनल है रिपू दमन मेहता के नाम से, रिपू दमन मेहता के नाम से, तो वो आप उसको जब मर्जी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने भी लेक्चर्स हैं तो वो उसमें रिकॉर्डेड रहेंगे, जब भी आपको जरूरत हो उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।